हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने कल की वीडियो देखी होगी ना, विटामिन्स की वीडियो, तो आपको कैसी लगी। बहुत हेल्पफुल है नहीं है आपके लिए, है नहीं। तो मैंने उसको थोड़ा इजी वे में, देखो विटामिन्स तो सबको याद करने ही पड़ते हैं, आपको पता है एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन उसको थोड़ा अगर हम ईजी वे में लर्न कर लें तो वो और ही अच्छा होगा हमारे लिए। वैसे ही आज मैं ब्रांचेस ऑफ साइंस की वीडियो लेकर आई हूँ। आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछा जाता, एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाता, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो पूछा ही, इवन एजुकेशन का कोई एग्जाम हो, बीएड का, सीटेट का, किसी का भी एग्जाम हो, पूछ ही लिया जाता है कि ये किसकी स्टडी है। साइंस का ये क्वेश्चन है ना कि ये किसकी स्टडी है, वो किसकी स्टडी है, फलाना किसकी स्टडी है। तो हमें याद करना ही पड़ता है। तो याद करना ये थोड़ा बोरिंग है, तो क्यों ना हम इसको एक इंटरेस्टिंग वे में याद कर लें, है ना, ताकि हमें हमेशा याद रहे। बस नाम देखें, हम बस क्वेश्चन देखें और हमारे पास जवाब हाजिर हो गया। हम क्यों ना ऐसे ही करके ही देख लिया जाए, है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले, क्वेश्चनियर। आपको पता है कि मेरी हर वीडियो में क्वेश्चनियर होते हैं लास्ट में, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा, इसका पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे हैं ब्रांचेस, अब एक वीडियो में तो ख़त्म हो नहीं जाएंगे, इसके बहुत सारे पार्ट है। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें सारे क्वेश्चनियर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनियर की जो बन सकते हैं और जो बनेंगे एग्जाम्स में और जो बने होंगे प्रीवियस ईयर में, वो लेके आऊँगी इसके सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में। तो आप इन सारे पार्ट से बने रहना और आप खुद देखना, आपको ना बिल्कुल याद हो जाएंगे। अगर आप ये ट्रिक्स देखेंगे ना, बिल्कुल आपको नाम देखेंगे और आपको याद हो जाएगा, आप बस टिक कर देंगे सीधे, ठीक है, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी किसकी स्टडी करता है वो देखते हैं हम। एनाटॉमी करता है शरीर की, पूरी शरीर की रचना विज्ञान, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है, पूरे शरीर की रचना करता है। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो एना, एना कोई लड़का है, एना, ठीक है, एना की टमी, टॉमी से टमी, ठीक है, एना की, ये टॉमी है ना, टॉमी से टमी, ठीक है, एना की टमी। तो अब बताओ, एना कोई बॉय है, ठीक है, एना कोई बॉय है, एना की टमी। अब टमी क्या है हमारा? पेट। पेट कहाँ होता है? शरीर में। और शरीर क्या है हमारा? पूरा, पूरा ही ले लो, पूरा शरीर की रचना हो गई हमारी, ठीक है, इससे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर आगे है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी क्या है? यह है स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड मैंने ये पिक्चर्स लगा रखी है, ये पिक्चर्स मैंने एंथ्रोपोलॉजी की इनकी नहीं लगा रखी है, ये पिक्चर मैंने आपकी ट्रिक की लगा रखी है, ताकि आप पिक्चर देखो और आपको वो, आप नाम देखो एंथ्रोपोलॉजी, आपको पिक्चर क्लिक करे, एकदम पिक्चर क्लिक करने में तो हमें तुरंत लर्न हो जाता है, पिक्चर क्लिक करे दिमाग में और आपके पास आंसर हाजिर, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी देखो, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, मनुष्य जाति का विज्ञान। तो हम क्या बनाएंगे, देखो एंथ्रो, एंथ्रो, अंथ्रो, अंथ्रो से हम इसको बंदरो भी बोल सकते हैं, बंदरो भी तो बोल सकते हैं, अंथ्रो बंदरो, ठीक है, अंथ्रो से बंदरो, ठीक है, ये बन गया, अंथ्रो से बंदरो बन गया। और बंदर, आपको पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, पहले वो कैसे हुआ करते थे? ऐसे तो थे वो पहले, देखो बंदर थे, फिर वो थोड़ा मानव जाति का विकास हुआ, फिर थोड़े ऐसे आए, फिर थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ, फिर थोड़ा ऐसे हुए, फिर जाके पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन गए हम लोग, ठीक है, जीते जागते ह्यूमन बीइंग बन गए। तो हम पहले, सबसे पहले क्या थे? बंदर ही थे, अंदरो बंदरो। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? अंथ्रो से बंदरों से ह्यूमन कल्चर, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करी, आप ये तो नहीं सोचोगे, आप सोचोगे ऑब्वियसली कि मैम ये बार बार क्यों रिपीट कर रही है, थोड़ा इरिटेट हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही चीज़, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए एकदम कि एंथ्रो बंदरो ऐसा करके, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो अब नेक्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये तो नाम से ही ऑब्वियस है, इसकी जरूरी नहीं है कि हर किसी की ट्रिक बने। अब बैक्टीरियोलॉजी है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियो से क्या बन गया? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या बन गया? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु विज्ञान, ठीक। सो नेक्स्ट है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की भी बताने की जरूरत है क्या कोई ट्रिक? बायोलॉजी तो सबने पढ़ी होगी बचपन में, अगर किसी ने साइंस नहीं भी ली होगी उसने भी पढ़ी होगी बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी हमारा हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। जीव विज्ञान की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, ठीक। अब
कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी का क्या होता है? कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय रोग विज्ञान का। अब मैं बताती हूँ जो कार्डियो होता है, ठीक है, जो कार्डियो है, कार्डियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्डियो को हिंदी में बोलते हैं हृदय, हार्ट, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? हार्ट। तो जहाँ भी कार्डियो से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, इसका मतलब हृदय से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब आप अपनी जनरल लाइफ में भी, रेगुलर लाइफ में भी बोला करो, जैसे आप बोलते हो ना हार्ट बीट, तो कार्डियो बीट बोल सकते हो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो हार्ट का मतलब क्या होता है? कार्डियो। कार्डियो का हिंदी में मतलब क्या होता है? हार्ट। हार्ट मतलब हृदय रोग विज्ञान, इसीलिए कार्डियोलॉजी को स्टडी ऑफ हार्ट बोलते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसकी स्टडी करता है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, कोशिका विज्ञान की, ठीक है। आप इसको कैसे याद करेंगे? देखो, साइटो, साइटो, सट सट, सट सट बन गया, साइट सट सट, मतलब ये बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में 60 के कोशिकाएं रहती हैं। 60 के तो रहती हैं, देखो पिक्चर में देखो ना, कितनी चिपक चिपक के एकदम बिल्कुल सटक के हैं। तो आप साइटों से 60 याद कर सकते हैं कि 60 सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, ठीक है। अब देखो, कुछ ट्रिक इंग्लिश के वर्ड से बन रहे हैं, कुछ ट्रिक हिंदी के वर्ड से बन रहे हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो क्या हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, सारे लिविंग सेल्स हैं, जो सारे 60 के हैं, बिल्कुल मिलते हुए हैं, तो इसीलिए क्या हो गया? वो साइटोलॉजी हो गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा डेंड्रोलॉजी, ठीक है। डेंड्रोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ ट्रीज, वृक्ष का विज्ञान। अब देखो, इसके 2 ट्रिक बताती हूँ मैं, ठीक है। एक तो डेंड्रो से बन सकता है हमारा डेंड्रन। क्या बन सकता है? डेंड्रन। अगर किसी ने सुना होगा, डेंड्रन फूल होते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है, देखो ये ऐसे पिंक कलर के फूल होता है डेंड्रन। ये मोस्टली हिल एरियाज में मिलते हैं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में होते हैं, ठीक है। तो डेंड्रन हमारे क्या हो गए? फूल हो गए, ठीक है, डेंड्रन फूल हो गए। और हमारे फूल कहाँ होते हैं? वृक्षों में तो होते हैं फूल, ठीक है। एक तो ये ट्रिक है, ठीक है। अब दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक हम जानते हैं, दूसरी ट्रिक क्या है? डेंड्रन। डेंड्रन से क्या बन रहे? डंडो बन तो रहे हैं, डंडो भी तो हो सकता है, डेंड्रो, डंडो, डंडे। और हमारे डंडे किस में मिलते हैं? हमें वृक्षों में मिलते हैं, ठीक है। डंडे भी हमें वृक्षों में मिलते हैं, फूल भी हमें वृक्षों में मिलते हैं। डेंड्रन एक फूल है, वो आप याद कर सकते हैं, पिंक कलर का बहुत सुंदर सा फूल है। या फिर डेंड्रो, डंडे। और डंडे हमें कहाँ मिलते हैं? दिमाग लगाना, डंडे हमें वृक्ष में मिलते हैं, इसीलिए ये वृक्ष का विज्ञान हो गया, ठीक। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी, ठीक। अब डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी करता है? ये करता है स्टडी ऑफ स्किन की, ठीक। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, बचपन में हमने बहुत ऐड देखे होंगे। क्या क्या ऐड था वो? डर्मी कूल कूल, डर्मी कूल कूल था ना एक ऐड। और डर्मी कूल कूल से हम याद करेंगे कि हाँ यार, देखो, डर्मा से डर्मी बना दो आप, डर्मा से डर्मी बना दो, और इसको ऐसे याद कर लो, डर्मी कूल कूल। और जो डर्मी कूल कूल है, वो एक क्या है? टैल्कम पाउडर है, आपको पता है। और पाउडर हम कहाँ पे लगाते हैं? स्किन में ही लगाते हैं, ऑब्वियसली, है ना, स्किन में तो लगाते हैं, कोई नॉन लिविंग थिंग्स में तो नहीं लगाते हैं। अपनी स्किन में हम लिविंग थिंग्स में लगाते हैं पाउडर को। तो वो क्या हो गया हमारा? त्वचा विज्ञान हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी क्या है? देखो, इकोलॉजी ये तो बहुत इजी है, ये तो आप खुद से भी बना सकते हैं। इकोलॉजी हमारा स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अध्ययन। इकोलॉजी से आप पहले इकोसिस्टम बनाओ, इकोलॉजी से इकोसिस्टम तो बनाओगे, और इकोसिस्टम सबको पता है अब तो, ठीक है। इकोसिस्टम में पर्यावरण ही आता है, ठीक है, तो हमारा पर्यावरण आता है, इसीलिए यह इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण का अध्ययन है हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्या है? एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की होती है, ठीक। अब एंटोमोलॉजी, देखो, एंट प्रोनाउंस करो, क्या हो रहा है? एंटोमोलॉजी। और एंट क्या होती है हमारी? चींटियाँ। क्या होती हैं? चींटियाँ। और चींटियाँ क्या होती है? छोटी छोटी होती हैं, तो इंसेक्ट्स ही तो होती हैं वो, ठीक है। कीटी तो होती है एक, वो देखो होती है ना चींटियाँ, ये पिक्चर भी डाल ली है मैंने। तो जो एंट होती है, एंटोमोलॉजी, एंट क्या होती है हमारी? इंसेक्ट होती हैं, छोटी छोटी जीव होते हैं, कीट होते हैं, इसीलिए एंटोमोलॉजी क्या है हमारा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स है स्टडी ऑफ जीन्स। ये तो हम ऑब्वियस है, देखो जीन्स क्या होता है? पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये वाली जीन्स। जीन्स क्या है?
जीन्स हमारे जैसे फोर फादर है, हमारे जो पूर्वज होते हैं, फोर फादर, हमारे फादर, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है। देखो फोर फादर हो गए, फादर है हमारे, फिर हम हो गए, ये सारे जीन्स होते हैं हमारे, है ना, ये सारे हमारे जीन्स ही तो है, हमारे दादा, परदादा, दादा, फिर हमारे फादर, सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारे जीन्स का अध्ययन होता है, इसीलिए जेनेटिक से क्या बन गया, जीन्स, जेनेटिक से क्या बन गया, जीन्स, ठीक। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जेरेनेटोलॉजी, ठीक है। जेरेनेटोलॉजी ये क्या है हमारा, स्टडी ऑफ एडल्टली एंड एजिंग, बुजुर्गों और उम्र बढ़ने का अध्ययन। अब हम इससे क्या याद करेंगे, देखो जेरेंटोलॉजी से क्या, जय, क्या हो रहा है, जय मतलब जी लो, जितना जीना चाहता है अपना इंसान, ठीक है। और जो वृद्ध लोग होते हैं वो और जीना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम अपने जो हमारी जनरेशन आई है, नेक्स्ट जनरेशन आई है, जो उनके नाती पोते हैं, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड कर सके, इसीलिए वो खूब अच्छे से हैप्पीली जीते हैं, नहीं जीते हैं। तो जेरेनेटोलॉजी मतलब जीना चाहते हैं वो लोग। और कौन लोग जीना चाहते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, जो एजिंग वाले होते हैं, ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो। तो इसीलिए जो जेरेंटोलॉजी है, जी से जीना चाहते हैं, स्टडी ऑफ एडल्टली एंड एजिंग, ठीक। सो द नेक्स्ट है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसका है, अब देखते हैं। हेमेटोलॉजी है स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का। अब हेमेटोलॉजी से तो बहुत ही ईजी, देखो हेमेटोलॉजी से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप खुद सोचो, हीमोग्लोबिन ही तो आ रहा है। हीमोग्लोबिन भी तो ऐसे ही लिखते हैं, हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग भी तो यही है नहीं, हेमोग्लोबिन की भी तो स्पेलिंग यही है, ठीक। हेमोग्लोबिन आ गया, और हेमोग्लोबिन क्या है, हमारा खून ही तो है। बोलते हैं ना कि हेमोग्लोबिन इसका अच्छा है, हेमोग्लोबिन इसका कम है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा है, हमारा रक्त ही तो है ये, ठीक। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, रक्त से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, इसीलिए हेमेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड। तो हेमियो से क्या बन गया है, हेमोग्लोबिन, ठीक। सो तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, हेपेटोलॉजी, ठीक है। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्री एंड पेनक्रियास। मतलब हेपेटोलॉजी सारा हमारा पेट का उससे रिलेटेड है, जिगर, पित्ताशय की थैली, पित्त वृक्ष और अग्नाशय का अध्ययन। तो अब इससे हम क्या बना सकते हैं, देखो हैपियटोलॉजी, हैप्पीएटो, बोलने में ही हैप्पी हो रहा है वो, हैप्पीएटोलॉजी। तो हैप्पी है, और हम कब हैप्पी होते हैं, अगर एक बात करो, अगर आपका पेट खराब होगा, ठीक है, तो मुंह सिकड़ जाता है ना, सबको पता है ये, बिल्कुल फेस बहुत ही खराब हो जाता है, ठीक है, सबका। तो अगर पेट हैप्पी होगा हमारा, हम कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं। हम फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हमारा पेट खराब चल रहा है और फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं और हमारा बिल्कुल मूड अच्छा नहीं है, तो आप पार्टी कर पाओगे, नहीं ना। अगर आपका पेट खुश है, आप खुश हो, ठीक है, तो आप पार्टी भी करोगे। इसीलिए आपका पेट, लीवर, ये सब चीज़ें खुश होनी चाहिए ताकि आप बाहर इंजॉय कर सको। हैप्पी तब हो गए जब हमारा लीवर वगैरह, पैनक्रियास, सब कुछ हैप्पी होगा। तो हैप्पी से क्या लगा दिया, देखो हमारा पेट हैप्पी है ना, यहाँ भी देखो मैंने पिक डाल रखी, पेट हैप्पी, लीवर हैप्पी, पैनक्रियास हैप्पी, तो हम हैप्पी। तो हैपेटोलॉजी क्या हो गया, लिवर, गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्री एंड पैनक्रियास से रिलेटेड हो गया, ठीक। सो नेक्स्ट आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसकी है, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। अब किसी ने मूवी देखी होगी, अगर कोई एक मूवी आई थी, मलाइका शेरावत की एक मूवी आई थी, हिस्सी आई थी ना शायद, पता नहीं क्या थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हिस्सी थी शायद। चलो इससे बनाते हैं हम, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, हिस, और हिस की सिमेट्री क्या है, टिस, है नहीं है, हिस और टिस। तो टिस क्या है, टिश्यूज, आ गया, बन रहा इजी। देखो टिस, सांप से भी मैंने रिलेट कर रखा है, ठीक है। सांपी तो, हाँ सांपी बनी थी शायद उसमें वो, ठीक है, एग्जैक्टली मैंने मूवी देखी नहीं है, बट मुझे थोड़ा पिक्चराइजेशन याद सा आ रहा है। तो कहते हैं हिस से सांप सा कुछ रिलेट कर लो, हिस्टोलॉजी, हिस से टिस, सिमेट्री बन रही। तो टिस क्या है अपना, टिश्यूज, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हिप्नोलॉजी, ठीक है। हिप्नोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्लीप, स्टडी ऑफ हिप्नोसिस, नींद का अध्ययन और सम्मोहन का अध्ययन। अब बताओ, जो हिप्नोटाइज तो सबने सुना होगा, हिप्नोटाइज करके, किसी को भी हिप्नोटाइज करके, इतनी मूवीज देखते हो आप लोग, इतना टीवी से रिलेटेड देखते हो, इतने डिजिटल उसमें रहते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि हिप्नोटाइज करे, अगर किसी को नहीं किया है कभी तो आपने देखा तो होगा ही, ठीक है। हिप्नोटाइज करके नींद में चला जाता है इंसान, है ना, हिप्नोटाइज करके नींद में चला जाता है, सो जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो कहते हैं इसीलिए पहले हिप्नोटाइज करा, फिर इंसान सो गया। तो हिप्नो से क्या बना, हिप्नो
हिप्नोटाइज बन गया। क्या बना? हिप्नोटाइज बन गया। तो हिप्नोटाइज करके क्या हो गया? इंसान सो गया, इसीलिए स्टडी ऑफ स्लीप आ गई और स्टडी ऑफ हिप्नोसिस आ गई। ठीक, सो अब नेक्स्ट आते हैं सॉरी माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपको पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो नहीं देखे जा सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसीलिए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोल दिया। माइक्रो से आप ये लगा लो सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे जीव जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक, सो द नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। अब माइकोलॉजी का क्या है? स्टडी ऑफ फंगसेस, मतलब कवक विज्ञान। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ने कव्वे की फोटो लगा रही है, अब आप ऐसे याद कर सकते हो। देखो माइकोलॉजी से क्या बना? माई, माई बन रहा ना, माई को मतलब क्रो, मेरा कौवा बन रहा ना, माई को मेरा कौवा। ठीक है, और कौवा मतलब कवक, कवक से क्या बन गया? कौवा बन गया ना, कवक से क्या बन गया? कौवा, मेरा कौवा। ठीक है, ऐसा बन गया, मेरा कौवा मेरा कवक, मतलब माइको कवक बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी किसकी अध्ययन है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, जितने भी हमारा दिमाग का तंत्रिका तंत्र होता है पूरा, उसका अध्ययन है। तो न्यूरोलॉजी से, न्यूरो से क्या बन गया हमारा? नर्वस। ये तो ऑब्वियस हो सकता है ना, आप इसके हर किसी की ट्रिक बनाओ, जरूरी नहीं है, कुछ कुछ नेम से भी रिलेटेड हो जाते हैं। न्यूरोलॉजी से क्या बन गया? न्यूरो नर्वस। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट इज ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ओडोंटोलॉजी किसकी है? यह है स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, कितने हैप्पी टीथ है देखो, तो इसीलिए कहते हैं ना ब्रश योर टीथ रेगुलरली। ठीक है, तो अब देखो ऑन्टोलॉजी, इससे हम क्या बना सकते हैं? डोंटो से क्या बना सकते हैं? डेंटल बना दिया ना, डोंटो, डोंटो और डेंटल एक ही तो चीज है। डोंटो से डेंटल बना दिया, डेंटल क्या? हमारे टीथ, दांत। तो इसीलिए ऑन्टोलॉजी क्या हो गया हमारा? स्टडी ऑफ टीथ, दंत विज्ञान। ठीक, अब ऐसे तो बनाने पड़ेंगे है ना, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही, लर्न करना है तो। अब ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या है? यह स्टडी ऑफ ट्यूमर। अब देखो इसका मैंने कितना खतरनाक बना रखा। इसका क्या है? एक मैन है, कोई भी आदमी है, वो लॉज गया, लॉज, लॉजी, वो लॉज गया। लॉज क्या है? कोई होटल है, कुछ गेस्ट हाउस है, कुछ भी है। वो पहले एक आदमी लॉज गया। ठीक है, फिर उसने ट्यूब ऑन कर दी, ट्यूमर से ट्यूब ऑन, ऑन्कोलॉजी ऑन कर दी। ठीक है, एक आदमी लॉज गया, उसने ट्यूब ऑन कर दी, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ ट्यूमर हो गया। ठीक, सो द नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी किसका है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। अब बताओ ऑरिनो, ऑर्नो से क्या बन रहा आपका? ऑर्नियो से क्या बन रहा? मोरनी नहीं बन सकता, ओरनी मोरनी नहीं बन सकता। जब हमारा हिस्से तेज बन सकता है तो ओरनी से मोरनी क्यों नहीं बन सकता? ओरनी और मोरनी। अब मोरनी हमारी क्या है? पक्षी तो है, तो इसीलिए यह है हमारा पक्षी विज्ञान, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ओरनी मोरनी, और मोरनी हमारी क्या होती है? पक्षी होती है, इसलिए ओरनी, ओरनी ऐसे याद करो, ओरनी मतलब मोरनी, ये हो गया पक्षी। ठीक, ऑर्थोलॉजी क्या हो गया हमारा? पक्षी विज्ञान हो गया हमारा। ठीक, सो द नेक्स्ट इज ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, अब ऑर्थोपेडिक्स क्या है हमारा? देखो, इज अ ब्रांच ऑफ सर्जरी कंसर्न विद द कंडीशन इन्वॉल्विंग द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मतलब हाथ पिंजरा प्रणाली से जुड़ी संबंधी स्थितियों से संबंधित सर्जरी की शाखा है। अब बचपन में क्या, आजकल भी सबने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी इतना ऐड आता है, वो ऑर्थो ऑयल वाले अंकल नहीं है जो ब्लू कलर की कुर्ता पहनते हैं, ऑर्थो ऑयल वाला एक ऐड आता है। ठीक है, वो अंकल क्या बोलते हैं? मैं अब घूम सकता हूँ, मैं अच्छे से चल सकता हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में अब दर्द नहीं होता है। ठीक है, बोलते हैं ना, तो ऑर्थो से आप घुटना लगा लो कि ऑर्थो ऑयल वाले अंकल क्या बोलते हैं? घुटनों के बारे में बोलते हैं। इसीलिए ये सारा क्या है? देखो, घुटनों से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये सारा? किससे रिलेटेड है? हार्ट पिंजरा मतलब मस्कुलोस्केलेटल मसल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑर्थो ऑयल याद कर लो, बस वो ऑर्थो ऑयल वाले अंकल याद कर लो। ठीक है,
सो द नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का क्या है, देखो स्टडी ऑफ डिजीज, मतलब रोग का अध्ययन करना, ठीक है। या तो आप एक चीज़ ये देख सकते हो, पैथोलॉजी बहुत सारी स्टेट में, इंडिया में ही पैथ लैब, एक पैथ लैब है, आपको पता है बहुत हर जगह ब्रांचेस है इसकी, दिल्ली मुंबई कहीं भी देख लो इसकी हर जगह ब्रांच है। और पैथ लैब में क्या होता है, डिजीज़ का टेस्ट होता है नहीं होता है, ठीक है, डिजीज़ का टेस्ट होता है, तो वो उससे याद कर लो कि पैथ लैब से रोग का अध्ययन हो रहा है, ठीक। और जिसने पैथ लैब नहीं देखी उसके लिए एक मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना प्यार का रोग लग गया इसको, कहते नहीं कहते, बट यहाँ कोई रोग नहीं लगा प्यार का, यहाँ लगा है इस लड़के को पाथ का रोग, मतलब ये लड़का बस पाथ में ही चलते रहता है दिन रात सुबह शाम, ठीक है, दीवानों की तरह पागलों की तरह ये लड़का, ठीक है। तो पाथ का रोग, पैथ रोग, ये पता चल गया, पाथ का रोग, ठीक है। ये लड़का चलते रहता है, सिर्फ रोड्स में चलता है दिन रात सुबह शाम, ठीक है। एक तो आप पैथ लैब कर लो, खैर पैथ लैब हर किसी ने नहीं देखी होगी, हर कोई नहीं जानता होगा, इसीलिए मैंने इससे ये बना दिया पाथ का रोग, ठीक। सो द नेक्स्ट इज पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ सॉइल्स की, ठीक। अब बताओ जो हमारे पेड़ है, पेड़ों से क्या बन गया, पेड़ कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में ही तो लगाते हैं, सॉइल में तो लगाते हैं, पेड़ कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, इसीलिए जो पेडोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सॉइल है, मतलब मिट्टी का अध्ययन है, ठीक है। पेड़ हम कहाँ लगाते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, देखो लगा रहे हैं पेड़ को मिट्टी में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया इसके, ठीक। सो द नेक्स्ट इज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, यह है स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, फल कृषि विज्ञान। पोमोलॉजी से क्या बना हमारा, पोमोग्रेनेट, मतलब क्या होता है ये, अनार। अब तो सबको ही पता होगा, ऑब्वियस नेम है पोमोग्रेनेट, इतने जूस आते हैं, ठीक है। पोमोग्रेनेट क्या है हमारा, अनार, और अनार क्या है हमारा, फल, इसीलिए पोमोलॉजी क्या हो गया, स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, फल कृषि विज्ञान हो गया हमारा, ठीक है, पोमोग्रेनेट से बना। सो द नेक्स्ट इज फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी किसकी है स्टडी, स्टडी ऑफ एल्गी एंड सीवीड्स, शैवाल और समुद्री शैवाल का अध्ययन। तो इसका आप देखो क्या बनाया, इसका बहुत ही अलग बना रखा है, ठीक है। शैवाल से लगा लो सवाल, लगा सकते हो ना सवाल, फाइलकोलॉजी मतलब फाइल, सवालों की फाइल, इसीलिए पिक्चर भी मैंने फाइल की लगा रखी है, ठीक है। क्या हो गया, सवालों की फाइल, ठीक है। अब फाइलोलॉजी, फाइकोलॉजी, शैवाल मतलब फाइल, शैवाल फाइल, तो सवालों का क्या हो गया, फाइकोलॉजी हो गया, ठीक। सवालों की फाइल ले आओ कहते हैं ना, तो इसीलिए सवालों का फाइकोलॉजी ले आओ, ठीक। तो द नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का क्या है, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन। अब बताओ जियो क्या लग रहा है इसमें, जियो लग रहा है ना, जियो और जीने दो, जिंदगी अच्छे से जी लो, बोलते हैं ना, जियो बहुत अच्छे से जियो, लाइफ 4 दिन की लाइफ है। अभी आपको पता है, देखो कोविड टाइम में कितना महामारी आई, कितने लोगों ने अपने लोग खोए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है अब जितनी लाइफ बची है उनको अच्छे से जियो, ठीक है, और हेल्दी लाइफ जियो, बिल्कुल, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन, जियो, हैप्पी रहो, खुश रहो, देखो, ठीक है। जीवन तो जियो किससे रिलेटेड हो गया, जीवन की प्रक्रियाओं का अध्ययन, प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक। तो इसीलिए फिजियोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया, जीवन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज साइकोलॉजी किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ माइंड से। ये तो बहुत ही इजी है। अब हर कोई बोलता है क्या साइको आदमी है क्या, दिमाग ना खराब कर, बोलता है ना, तो साइको, देखो साइको से क्या बना, साइको आदमी है क्या, दिमाग ना खराब कर, ठीक है, दिमाग ना खराब कर, देखो ये भी ऐसी बोल रही है, दिमाग ना खराब कर, तो दिमाग क्या है हमारा, माइंड, इसीलिए क्या हो गया ये, स्टडी ऑफ माइंड, मनोवैज्ञानिक, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूरोलॉजी, ठीक है। यूरोलॉजी किसका है, स्टडी ऑफ यूरिन एंड द यूरिनरी ट्रैक का। अब देखो ये तो इसका तो ऑब्वियस है, यूरो से बन गया हमारा यूरिन, क्या बन गया, यूरो से बन गया हमारा यूरिन, मूत्र और मूत्र पथ का अध्ययन, तो यूरो से हमारा क्या बन गया, यूरिन, ठीक। अब यहाँ तक कि ये थे, अब सेकंड पार्ट में और आएंगे इसके, ठीक है, उसमें और लेकर आऊंगी मैं 30 to 40 स्टडीज और लेकर आऊंगी, उसमें विद क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, ये कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप उन वीडियो से भी बने रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।